एनडीए में भी सब कुछ सेटल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इधर चिराग पासवान की जो पार्टी है वो 50-55 सीट की डिमांड कर रही है और इतनी सीट मिलती हुई उन्हें नहीं नजर आ रही है, जो अभी तक की सोर्सेस के हवाले से जानकारी है। और इस बीच बड़ी खबर ये हो गई है कि चिराग पासवान की पार्टी के एक नेता ने ये कह दिया है कि प्रशांत किशोर के साथ आगे बढ़ने के दरवाजे खुले हुए हैं। विजय जी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, एक तीसरा मोर्चा तैयार होता हुआ नजर आ रहा है ऐसे तो। देखिए, ये एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन एनडीए के बड़े नेता भी जानते हैं कि ये फिर वही पॉस्चरिंग हो रही है। इस तरह की खबरें उड़ा दी जाती हैं। प्रशांत किशोर ऐसे समय में जब बिल्कुल चुनाव सर पर है और 243 कैंडिडेट तो उनको अच्छे वाले चाहिए, उनके लिए तो अच्छा ही है अगर चिराग पासवान साथ आ जाते हैं। 6% वोट पक्का हो जाएगा और खुद के दम पर अगर वो 10-11% लाते हैं तो 16-17% हो जाएगा। लेकिन चिराग पासवान क्या अपने पॉलिटिकल करियर की चिंता नहीं करेंगे? प्रशांत किशोर के साथ जाने से ना राज्य में सत्ता में आने की संभावना है और केंद्र की सत्ता से जो मंत्री बने हुए हैं वहां से हटना ही पड़ेगा। नौजवान हैं, बीजेपी के गठबंधन के साथ उनकी भविष्य में बेहतर संभावनाएं हैं। तो ऐसे में एक वक्त तो आपको ध्यान होगा कि चिराग पासवान ने बढ़ चढ़कर ऐलान किया था कि सभी 243 सीट पर लड़ेंगे। खुद वो लोकसभा का चुनाव से इस्तीफा दे देंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये सारी बातें कर रहे थे। फिर वो 40 सीटों की बातें करने लगे कि पिछली बार लोकसभा में 6 सीटें जीती थी उन्होंने, उनके हिस्से में जितनी सीटें आई थी उनका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहा था। तो उनको अगर राज्यसभा विधानसभा की सीटों में कन्वर्ट किया जाए, और पिछली बार 38 सीटों पर उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को वोटों जितनी संख्या थी उसके हिसाब से मात दी थी। तो इस हिसाब से वो दावा कर रहे थे कि 40 सीटों का, लेकिन मोटे तौर पर माना जा रहा है कि 20 सीटें, बहुत हुआ तो 22 सीटें, इससे ज्यादा शायद चिराग पासवान के खाते में नहीं जा जो पाएंगी। सुर नजर आ रहे हैं विजय जी, चाहे हम उधर महागठबंधन में मुकेश सहनी की बात कर ले, उनका जो बयान चला कि बिल्कुल डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हम ही होंगे, ये भी कोई कहने वाली बात है, और सीटों की डिमांड अलग रख रहे हैं। और इधर चिराग पासवान ने एनडीए की जो टेंशन बढ़ाई हुई है, आपको लगता है कि चिराग एनडीए को आखिरी मोमेंट में झटका दे सकते हैं किसी तरीके से? अगर प्रशांत किशोर के साथ वो चले जाते हैं तो ये न सिर्फ एनडीए के लिए तो मुश्किलें होंगी, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन के सामने भी एक चुनौती हो जाएगी। देखिए, हाइपोथेटिकल सवाल है तो हाइपोथेटिकल जवाब भी आपको यही मिलेगा कि अगर चले जाते हैं तो ये बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। चुनाव की राजनीति में चुनाव की घोषणा होने के साथ ही एनडीए को लेकर जो नैरेटिव बना है, छवि है, वो उसके खिलाफ चीजें जाएगी। अब इसका कितना नुकसान पीके और चिराग पासवान महागठबंधन का करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन दोनों मिलकर नीतीश कुमार को मटियामेट कर देंगे। इसका भारी नुकसान नीतीश कुमार को होगा, क्योंकि फिर चुन चुनकर दोनों नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसे कैंडिडेट खड़ा करेंगे। प्रशांत किशोर के टारगेट पर नीतीश कुमार हैं, वो दसियों बार कह चुके कि अगर नीतीश की 25 से ज्यादा सीटें आए तो वो राजनीति चढ़ना छोड़ देंगे, वो किसी कीमत में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की 2020 की खुंदक अभी भी चल रही है। लोग कह रहे हैं कि इस बार 2025 में प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान होंगे नीतीश कुमार का राजनीतिक कद छोटा करने के हिसाब से। तो ये चीजें हैं कुल मिलाकर। चुनाव में विजय जी, ये बड़ा बिहार का जो चुनाव है इस बार बड़ा ही अलग चुनाव है, क्योंकि इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार उस रंग में नहीं है। उम्र का तकाजा आप कह सकते हैं, जो लगातार कहा भी जा रहा है। तेजस्वी तो उनकी उम्र पर लगातार कमेंट कर ही रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के जो नेता हैं अभी तक हम जो देख रहे हैं, वो उस तरह से कैंपेन में उतरे नहीं हैं या उस तरह से वो चर्चाओं में नहीं आए हैं। लग रहा है कि ये जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है ये जेडीयू के लिए थोड़ा फीका सा है। हाँ, मुश्किल चुनाव है, नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किल चुनाव है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के बाद उनका पॉलिटिकल करियर क्या होगा। लोग कह रहे हैं 14 नवंबर को जैसे ही नतीजे आएंगे उसके साथ साथ नीतीश कुमार का जो सूरज है, राजनीतिक सूरज, वो भी अस्त हो जाएगा। अगर वो 50-55 सीटें लाने में कामयाब होते हैं और बीजेपी भी 60-65 में सिमट जाती है तो नीतीश कुमार का भाव
बढ़ जाएगा और वो फिर वो बड़े शान से मुख्यमंत्री बन पाएंगे। लेकिन अगर अदर वे राउंड हुआ कि 25-30 पर नीतीश अटके और बीजेपी मान लीजिए 70 पर पहुंची, तो फिर नीतीश कुमार का कोई चांस बचेगा नहीं। नीतीश कुमार सिर्फ तभी बच पाएंगे जब वो 50 से ऊपर लाएं और बीजेपी 70 से नीचे आ जाए।